After losing West Bengal elections, Mamata Banerjee said that she would not immediately resign from the office and elections are unfair. This raised various constitutional questions जिनके बारे में हम आज बात करने वाले हैं. Hello everyone, I'm Amandeep Kaur and I'm back for discussion of very important topic which says that when does a CM cease to hold the office? As far as Indian polity part of UPSC examination concerned, this is very important part. Also we are listening this topic in the newspapers, right? Okay, कौन से constitutional questions हैं जिनका आंसर हमें आज ढूंढना है. Can a governor remove a CM from the office? Yes or no? What does pleasure of the governor actually means? ठीक है, इस phrase का मतलब क्या है? Floor test क्या होता है, कब required होता है? What happens at the end of the assembly term? जैसे recently अभी 7 मई 2026 को end हुआ है वेस्ट बंगाल का जो time period है, उसके बाद क्या होगा ये जानना है. Can election result can be challenged in the court? Yes or no? ये questions हमारे सामने हैं जिनका आंसर हमें ढूंढना है. Starting with the very first, can a governor remove a chief minister? Article 164 clause 1 says that chief minister and ministers hold office during the pleasure of the governor. Pleasure of the governor का मतलब क्या है कि उनका personal pleasure, क्या उनकी मर्जी से CM और ministers ऑफिस में रहते हैं. See, this phrase was debatable as far as you can talk about constitutional assembly. ठीक है, तो जब तब से जैसे मोहम्मद इस्माइल खान थे उन्होंने बात बोली थी कि जो फ्रेज है प्लेजर ऑफ द गवर्नर शुड बी रिप्लेस्ड, वहां पे लिखना चाहिए कि जब तक वो उनकी सीएम की मिनिस्टर्स की मेजॉरिटी है लेजिस्लेटिव असेंबली में तब तक वो ऑफिस में रहेंगे. ऑल्दो देन बी आर अम्बेडकर ने क्लेरिफाई करा कि सी इंडिया इज बेसिकली पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, वहां पे लोगों की सुनी जाएगी, यहाँ पे गवर्नमेंट लोगों की है, राइट. सो चाहे लिखा गया है प्लेजर ऑफ गवर्नर बट वहां पे उनका पर्सनल प्लेजर की बात नहीं हो रही है. ठीक है जी. सो एक्चुअल में इसका मतलब ये है कि गवर्नर कैन नॉट आर्बिट्ररी रिमूव अ सीएम, अपनी मर्जी से वो नहीं कर सकते. जब तक सीएम के पास मेजॉरिटी है इन द ऑफिस, दैट द पर्सन द सीएम कांट बी रिमूव्ड. ठीक है, ये बात हमें समझ आ गई कि उनकी मनमर्जी यहाँ पे नहीं चलेगी. ठीक है जी. ओके, मीनिंग ऑफ प्लेजर ऑफ द गवर्नर, जैसे हमने अभी बात करा कि उनकी मनमर्जी की बात यहाँ पे नहीं हो रही है. इन दिस केस गवर्नर हैज टू वर्क ऑन द एड एंड एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स. ऑल्सो हमें जुडिशरी ने भी क्लियर करा है एजी पिरारी वालन केस में कि यहाँ पे भी उन्होंने क्लियर करा है कि यहाँ पे जो गवर्नर है इट इज कॉन्स्टिट्यूशनल और फॉर्मल हेड. ठीक है, नॉमिनल हेड ऑफ द स्टेट है एंड जो एग्जीक्यूटिव पावर्स हैं एक्चुअल की वो कहाँ पे होती हैं, किसके थ्रू एक्सरसाइज होंगी, इलेक्टेड गवर्नमेंट, बिकॉज यहाँ पे गवर्नमेंट लोगों की है, नॉमिनल हेड कांट रूल ओवर दैट. ठीक है, तो प्लेजर ऑफ गवर्नर अगेन दिस डजंट मीन द पर्सनल प्लेजर. द गवर्नर हैज टू वर्क अकॉर्डिंग टू द एड एंड एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, यू कैन से. अदरवाइज जो एक्चुअल में एग्जीक्यूटिव पावर है वो किसके हाथ में है, इलेक्टेड गवर्नमेंट के हाथ में. ठीक है, होप ये बात हमें समझ आई होगी. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द फ्लोर टेस्ट रिक्वायर्ड. ओके, व्हेन इज द फ्लोर टेस्ट रिक्वायर्ड. अब फ्लोर टेस्ट होता क्या है, इट इज बेसिकली टेस्ट ऑन द फ्लोर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली जब मेजॉरिटी प्रूव करनी हो. ठीक है जी. तो ये गवर्नर बोलता है अगर ऐसा लगे कि कॉन्फिडेंस नहीं है, मेजॉरिटी नहीं है वर्किंग जो गवर्नमेंट है उसके पास, तो उनको बोला जा सकता है टू जस्ट चेक देयर मेजॉरिटी इन द ऑफिस, इसको हम फ्लोर टेस्ट बोलते हैं. हाँ जी. इफ देयर इज अ डाउट रिगार्डिंग द मेजॉरिटी, ठीक है, द गवर्नर कैन आस्क द सीएम टू प्रूव द मेजॉरिटी इन द ऑफिस. ठीक है जी. इनकेस मेजॉरिटी प्रूफ हो जाती है तो भाई गवर्नमेंट वैसी की वैसी कंटिन्यू रहती है. अगर सीएम फेल्स टू प्रूव द मेजॉरिटी इन द ऑफिस तब सीएम को रिजाइन करना पड़ेगा. ठीक है, दिस इज द इंपॉर्टेंस ऑफ फ्लोर टेस्ट. ठीक है जी. ओके, नेक्स्ट, व्हाट हैपेंस इफ नो पार्टी कैन फॉर्म द गवर्नमेंट. अच्छा, अगर ऐसा हो, यूजली केसेस में क्या होता है कि गवर्नमेंट बोलती है कि इन केस प्री कोलिजन गवर्नमेंट नहीं जीती, कोई एक पार्टी के पास मेजॉरिटी वोट्स हैं बट जितनी रिक्वायर्ड है उससे कुछ कम है, तो उनको बोला जाता है कि अपनी मेजॉरिटी है जो प्रूफ करो. ठीक है, बाकी जो पॉलिटिकल पार्टी से उनके साथ अलायंस देखा जाता है. देयर मल्टीपल वेज, राइट. तो जो भी गवर्नमेंट उनको लगता है वहां पे अपनी डिस्क्रिशनरी पावर यूज करके दे कैन आस्क एनी पार्टी टू प्रूव द मेजॉरिटी इन द ऑफिस. ठीक है जी. इन केस ऐसा हो जाए कि बिल्कुल हंग असेंबली की बात हो चुकी है, बिल्कुल भी कोई भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो कोलिजन के थ्रू या इंडिपेंडेंटली जो मेजॉरिटी है वो ऑफिस में प्रूफ नहीं कर पा रही, उस केस में लास्ट रिजॉर्ट यूज कौन सा होता है, प्रेसिडेंट रूल व्हिच इज आर्टिकल 356. ठीक है, यू कैन सी इफ नो स्टेबल गवर्नमेंट इज पॉसिबल देन आर्टिकल 356 जिसके अंडर प्रेसिडेंट रूल लागू होता है मे बी इम्पोज्ड एज द लास्ट रिजॉर्ट. अंडर प्रेसिडेंट रूल क्या होता है, द स्टेट गवर्नमेंट इज सस्पेंडेड, यस, एंड द सेंटर गवर्न्स थ्रू द गवर्नर. तो ये लास्ट रिजॉर्ट है जो यूजुअली नहीं होता, कोई ना कोई जो पार्टीज हैं वो अपनी मेजॉरिटी को प्रूफ कर देती हैं. इनकेस नहीं होता तो दैट इज द लास्ट रिजॉर्ट. ठीक है जी. ओके, नेक्स्ट, व्हाट हैपेंस आफ्टर द असेंबली टर्म एंड्स. हम सबको पता है आर्टिकल 172 में लिखा गया है कि जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज हैं उनकी टर्म कितनी है, 5 साल.
इन केस वो डिसॉल्व नहीं हुई पहले, ठीक है, या कोई इमरजेंसी का केस नहीं है, उनको एक्सटेंड नहीं करा गया, नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में कितना टाइम पीरियड है, 5 साल, ठीक है जी। सो आफ्टर 5 years द असेंबली ऑटोमेटिकली डिसॉल्व्स अपने आप, राइट। सो देयरफॉर वंस द assembly term ends, the CM automatically cease to hold the office even without formally resigning. Very very important part. Resign करने का requirement नहीं है, टाइम पीरियड खत्म हो गया आपका ऑफिस से, you are ceased, ठीक है, to be on that position. चलो जी, ये हमें समझ आ गया। Can election results be challenged? ये हम पढ़ते हैं, बिल्कुल सही बात है, yes it can be challenged in front of a high court. You can see here किस किस के कौन से एक्ट से, आरपी एक्ट 951 हम पढ़ते हैं, रिट पिटीशन डाली जा सकती है, देयर आर वेरियस मींस टू गो टू द जुडिशरी। हाँ जी, इलेक्शन रिजल्ट कैन बी चैलेंज्ड थ्रू द इलेक्शन पिटीशन इन द हाई कोर्ट, वेरी इंपॉर्टेंट, डायरेक्टली हाई कोर्ट ही जाना पड़ेगा, ठीक है, सबऑर्डिनेट कोर्ट्स नहीं। हाँ जी, कितना टाइम लिमिट होता है, 45 days। दीज ऑल पॉइंट्स आर इंपॉर्टेंट फॉर यूपीएससी प्रीलिम्स, राइट। आरपीए एक्ट 951 के अंडर इलेक्शंस डिक्लेयर की जा सकती हैं वॉइड इन केस ऑफ corrupt practices, violation of election rules, improper conduct by officials and non-compliance with any legal provision regarding the election laws, ठीक है जी। रिट भी डाली जा सकती है, रिट पिटीशन भी फाइल करी जा सकती है। इफ द चैलेंज कंसर्न्स फेयरनेस ऑफ द इलेक्टोरल प्रोसेस, इलीगल डिलीशन हुई है वोटर्स का एंड फंडामेंटल राइट्स वायलेट हुए हैं, तो डायरेक्टली आप गवर्नमेंट जो आपका हाई कोर्ट है उसके पास आप जा सकते हो, ठीक है। रिट पिटीशन में ऑल्सो बी फाइल्ड बिफोर हाई कोर्ट एज वेल एज सुप्रीम कोर्ट, ठीक है जी, ओके। What happens after assembly tenure ends, ठीक है, तो आई थिंक वी हैव टॉक्ड अबाउट दिस, या तो इस हिसाब से हमें ये समझ आया कि आज जो टाइम पीरियड है वो वेस्ट बंगाल असेंबली खत्म हो चुका है। नो डाउट इफ द गवर्नमेंट फील्स इट इज अनफेयर दे कैन गो टू द कोर्ट, बट दे हैव टू सीज, लाइक दे हैव टू जस्ट अंडरस्टैंड दिस थिंग दैट ऑफिस जो टेन्योर है वो खत्म हो चुकी है। क्रक्स पूरे डिस्कशन का क्या है, वो यही है कि चाहे गवर्नमेंट प्रोविजंस, सॉरी जो कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजंस है वो हमारे सामने ऐसी हैं, दैट प्लेजर ऑफ द गवर्नर एंड अदर थिंग्स, वी आर अ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी जहां पे सबसे ज्यादा जो वैल्यू है दैट इज ऑफ पीपल, इलेक्टेड गवर्नमेंट, राइट। तो जिसके पास मेजोरिटी होगी, जिसके पास लोगों का समर्थन होगा, दैट विल रूल द एनी स्टेट, दैट विल एडमिनिस्टर द स्टेट, दैट इज व्हाट वी हैव टू नो। बाकी इसके रिगार्डिंग क्या होगा कि कैसे गवर्नमेंट वहां पे बनेगी, दैट इज येट टू सी। Thank you so much for the day. Stay tuned.